देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको एक्सिलरी वर्ब्स बता दी थी इंग्लिश में। आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब एक्टिव वॉइस था, जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस पढ़ना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले वही इंडिफिनिट वाले का रूल बता दूं मैं आपको। इंडिफिनिट के रूल क्या होंगे, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे इज एम आर प्लस में वी थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। इसका मतलब होगा या जाता है, या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, इस तरीके से आएगा। ठीक है। और यहाँ पे साउंड आएगा को या ए करके, को या ए, मुझको या मुझे, इस तरीके से साउंड आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि उसे घर पर बुलाया जाता है, उसे घर पर बुलाया जाता है, तो उसे घर पे बुलाया जाता है के लिए क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आएगा बच्चे, इज़। ही इज़ बुलाने को बोलते हैं कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म, ही इज़ कॉल्ड एट होम, उसे घर पर बुलाया जाएगा। इसका मतलब हुआ ही इज़ कॉल्ड एट होम। ठीक है। अगर उसे घर पे नहीं बुलाया जाता है, ही इज़ नॉट कॉल्ड आ जाएगा। फिर क्या उसको घर पे बुलाया जाएगा, इज़ एम आर पहले आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका पास्ट वर्जन क्या होगा, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर लगाएंगे प्लस V3 का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा या गया, ई गई। ठीक है। या जाता था भी हो सकता है बच्चों, या जाता था, जैसे वहाँ पे या जाता था है ना, तो यहाँ पे या जाता था भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ राम को किताब पढ़ाया जाता था, राम को, या फिर किताब को पढ़ा जाता था, राम को किताब पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था, या किताब पढ़ाया गया भी हो सकता है। ठीक है। किताब को पढ़ाया गया मतलब राम को किताब पढ़ाया गया, तो राम, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, राम के साथ क्या आ जाएगा, राम वॉज। पढ़ाने को बोलते हैं टीच की थर्ड फॉर्म, TAUGHT टॉट, तो राम वॉज टॉट, क्या पढ़ाया गया, बुक पढ़ाया गया, तो राम वॉज टॉट बुक। ठीक है। इसका मतलब राम को किताब पढ़ाया गया। तो ये एक्टिव, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस पास्ट का। अब मैं आपको बता दूं फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, विल और शैल, और यहाँ पे बी, फिर V3 लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे होगा या होगा, या होगा, ई होगी, इस तरीके से। जैसे वही का और को और ए करके साउंड आएगा यहाँ से भी। जैसे कि मैं बोलूँ आपको खाना खिलाया जाएगा, आपको खाना खिलाया जाएगा, तो आपको खाना खिलाया जाएगा मतलब यू आ जाएगा, यू विल बी। अब यहाँ पे खाने को देखो, ईट नहीं होता, ईट का मतलब तो खाना होता है, खिलाना बोला तो खिलाने के लिए फीड होता है, फीड खिलाना पिलाना होता है, खाना खिलाना या पानी पिलाना। लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना, तो फीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फैड, FAED, फैड द फूड। ठीक है। तो आपको खाना खिलाया जाएगा, आपको खाना नहीं खिलाया जाएगा, यू विल नॉट बी फैड द फूड। ठीक है। क्या आपको खाना खिलाया जाएगा, विल यू बी फैड द फूड। तो ये सेंटेंसेस आपको इस तरीके से बनाने हैं। चलो देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं हम लोग। अगर मैं पहले इसी की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं और पास्ट की बात करूं, सबके एक साथ बना लेते हैं सेंटेंस।
जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ, अगर मैं बोलूँ उसे खाना दिया जाता है, उसे खाना दिया जाता है, तो ही इज़ गिवन फूड या ही इज़ गिवन द फूड। उनको यहाँ बुलाया गया था, बुलाया गया से, ठीक है, उनको यहाँ बुलाया गया, तो उनके लिए आ जाएगा दे वर कॉल्ड देयर, ठीक है। क्या आपको किताब दी गई, दी जाएगी लिख लेते हैं, दी जाएगी। क्या आपको किताब दी जाएगी, तो आपको किताब दी जाएगा के पहले बना लेना। तो किताब दी जाएगी के लिए क्या होगा, यू विल बी गिवन अ बुक, ठीक है, यू विल बी गिवन अ बुक। तो यहाँ पे ये जो विल है ना, ये पहले उठा के लिख दो बस, तो ये विल यू बी गिवन अ बुक हो जाएगा कि आपको किताब दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप अच्छे से आप सीख पाएंगे। अब मैं इनका कन्वर्जन बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। पहले आप इनके सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, देखिए रूल, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस कैसे बदलोगे। सब्जेक्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें एस ई एस आपको पता है किस लिए आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस जोड़ेंगे, और ई एस किसके साथ आएगा वो भी मैं बता चुका हूँ। तो उसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फिर इज एम आर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, अभी मैंने बता देता हूँ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किस में चेंज होगा। अगर आई दे रखा है तो आई मी में चेंज हो जाएगा, यू दिया है तो यू में ही रहेगा, अगर ही दिया है तो आपका हिम में चेंज हो जाएगा, शी दिया है तो ये हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी दिया है तो वी हमारा अस में चेंज हो जाएगा, और आपके पास आई वी यू दे अगर दिया है तो वो देम में चेंज हो जाएगा, देम में। और अगर कोई नाम दे रखा है तो नाम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से रूल फॉलो करने हैं। अगर आपको पहले वाले रूल में अगर दिया है, मान लो पहले वाले रूल में, पहले का एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको कि सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, कि वो एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है पहले क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर, उसके साथ क्या लगाना है, इज एम आर, एक लेटर सिंगुलर तो इज आएगा, अ लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर इज रिटन बाय, और शी है तो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट में क्या होगा, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म प्लस में वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट फिर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ये भी ऐसे ही होगा, मान लो सी रोट अ लेटर होता तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर हो जाता। सेम यहाँ पे सी विल राइट अ लेटर होता तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर हो जाता। अब मान लो इसमें नॉट लगा होता तो यहाँ बीच में नॉट लगा देते। अगर इंट्रोगेटिव होता तो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इज़ है, इज़ पहले लिख देते बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। अभी और एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू। देखो एक्टिव वॉइस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पहले आ जाता है वर्ब, और फिर उसके बाद बाय सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज होगा, अगर पहले आई दिया है तो वो मी में चेंज हो जाएगा, यू दिया है तो यू में ही रहेगा, और वी दिया है तो अस में चेंज हो जाएगा,
दे दिया है तो देम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही दिया है तो हिम में चेंज हो जाएगा, शी दिया है तो हर में चेंज हो जाएगा, और कोई अगर नाम दिया है तो नाम में चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो आपको इस फॉर्म में दिया होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। इंडिफिनिट टेंस का रूल आपको पता होना चाहिए। तो वो अगर दिया है तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे करना है देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सी रीड्स, रीड्स नहीं, सी टीच मैथमेटिक, ठीक है। मैंने लिखा सी टीच मैथमेटिक। इसका अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब वो है मैथमेटिक्स पढ़ाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा क्या पढ़ाती है, मैथमेटिक्स, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब इसका रूल क्या था, इज एम आर, मैथमेटिक्स इज टॉट, थर्ड फॉर्म है ना, टॉट बाय, शी है तो हर हो जाएगा। ये हो गया चेंज आपका पैसिव वॉइस में। ये था एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में ढूंढना क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या था। अब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद अपना रूल फॉलो करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे कि मैं लिखूं आई बोरोड अ पेन। मैंने क्या किया, अब बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। अब आई बोरो अ पेन, मैंने एक पेन उधार लिया। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अ पेन। अब यहाँ पे बोरोड है, बोरोड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पेन वॉज बोरोड बाय, आई की जगह आ जाएगा मी, अ पेन वॉज बोरोड बाय मी। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना था। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर वाले की बात करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंटेंस, दे विल बाय अ न्यू वॉच, ठीक है। दे विल, दे का मतलब होता है वे सब क्या करेंगे, एक नई घड़ी खरीदेंगे, एक नई घड़ी खरीदेंगे। तो यहाँ पे न्यू वॉच है, वो क्या करेंगे, एक नई घड़ी खरीदेंगे, तो अ न्यू वॉच पहले आ जाएगा यहाँ पे, अ न्यू वॉच, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, तो अ न्यू वॉच। अब यहाँ पे रूल क्या था, विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, कौन खरीदेगा, बाय देम, दे की जगह देम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये रूल सीखा कि इंडिफिनिट टेंस में कैसे चेंज होता है। इंडिफिनिट टेंस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है, और अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो उसके साथ वाज वर थर्ड फॉर्म कैसे आता है, फ्यूचर है तो उसके साथ कैसे आएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।